जैन परंपरा के इतिहास भाग चतुर्थ में लिखी हुई सावली तीर्थ में बनी हुई इतिहास की एक अद्भुत घटना जानने जैसी है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जाप में मग्न पूज्य आचार्य श्री विजयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहेब को शासन देवी ने विनंती की कि सूर्यदेव, यह मुहूर्त वेला बहुत ही उत्कृष्ट है। आप अपने उत्तराधिकारी शिष्य रत्न को आचार्य पद प्रदान महोत्सव ये मुहूर्त में कीजिए, जिससे शासन का अभ्युदय होगा। 500 दिग्गज विद्वान शिष्यों में से किसको आचार्य पद से अलंकृत किया जाए, यह दुविधा आचार्य श्री के मन में उपस्थित होते ही शासन देवी ने प्रकट होकर कहा कि सूर्यदेव, आप चिंता मत कीजिए। आपके शिष्य वृंद में से जिसके आसन को उठाते ही कुमकुम की पुड़िया निकलेगी, उन्हें आचार्य पद प्रदान कीजिएगा। शुभ मुहूर्त में चतुर्मुख परमात्मा की नान रची गई। कई विद्वान गुणवान मुनिवर खुद के आसन उठाकर देखने लगे, किंतु कुमकुम की पुड़िया कहीं से भी नहीं मिली। उस समय एक वैयावच प्रेमी शिष्य पानी बहोरने के लिए गए थे। छोटे मुनिवर ने कुतूहल से उनका आसन उठाया और कुमकुम की पुड़िया निकली, अतः उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया। यह सेवा भावी मुनि आचार्य विजय प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पुण्य प्रभाव से शासन दिन ब दिन उन्नति की राह पर आगे रहा। सेवा गुण से परमेष्टि की तृतीय पद की यानी कि आचार्य पद की प्राप्ति की ये बात को चरितार्थ करता वर्तमान में भी पद प्रदान का सुनहरा अवसर आया है। पूज्यपात लब्धि विक्रम गुरु पट्टरत्न आगाशी तीर्थोद्धारक गुरुदेव श्री यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न पूज्य पन्यास प्रवर श्री पार्श्व यश विजय जी महाराज साहेब, जो समर्पण प्रेमी, अध्यात्म रसिक और परम विनयी है। एक बार पूज्य यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज साहेब को वैद्यराज हार्डिकर की दवा और परहेज यानी कि दवा के साथ पालनी चल रही थी। गुरुदेव निर्दोष संयमचर्या के आग्रही थे। गुरु महाराज की परहेज पालन के लिए दीक्षा जीवन के प्रारंभ काल में ही पूज्य पार्श्व यश विजय जी महाराज साहेब 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर निर्दोष गोचरी की गवेषणा करके भक्ति में मग्न रहते थे। ऐसे ज्ञान ध्यान में मस्त रहने वाले पूज्य पन्यास प्रवर पार्श्व यश विजय जी महाराज साहेब को उपाध्याय पद से अलंकृत किया जाएगा। बड़ाली तीर्थोद्धारक पूज्य गुरुदेव श्री यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न पूज्य पन्यास प्रवर भव्य यश विजय जी महाराज साहेब गृहस्थावस्था में अपने छोटे भाई के साथ स्कूटर से जा रहे थे और आजू बाजू के रोड से सहसा बड़ी तेजी से दौड़ रही 2 गाड़ियों के बीच में स्कूटर ऐसे फंस गया कि बस अब तो 100 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे, यानी कि मृत्यु निश्चित है। तभी उन्होंने मन ही मन देव गुरु से प्रार्थना की कि अगर यमदूत जैसी ये 2 गाड़ियों के बीच में मैं जिंदा रह पाया तो अवश्य दीक्षा लूंगा, और ये संकल्प बल से वो आबाद बच गए। तत्पश्चात वे दीक्षित बने। एक बार पूज्य गुरुदेव श्री के आदेश से 5-5 वृद्ध साधु भगवंतों की 5-5 महीने तक अनुमोदनीय सेवा की। दीक्षा जीवन में अनेक गुणों से विभूषित हुए आज परमेष्टि के तृतीय पद यानी कि आचार्य पद पर विराजमान होने जा रहे हैं। श्रमण सेवा ग्रुप के प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराजा के कृपा पात्र शिष्य रत्न पूज्य आचार्य श्री भाग्य यश सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न पूज्य पन्यास प्रवर हिमकार यश विजय जी महाराज साहेब ने 15 साल की छोटी उम्र में संयम ग्रहण करके अपनी समग्र शक्ति को वडील गुरुजनों की सेवा में निहित की। दीक्षा लेते ही वैयावच योग में मस्त बन गए। पूज्य आचार्य भगवान जिनभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की अंतिम अवस्था में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न होने के कारण वे कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं थे। तब एक कवा मुंह खुलवा कर खिलाना आदि अनेक सेवा वे उत्साह से करते थे। कई बार तो खिलाते समय मुंह में रखी हुई हाथों की उंगलियां आचार्य भगवान से अनजाने में दब जाती थी और उंगलियों से खून भी निकल आता था। फिर भी ज्ञान की सेवा में दत्तचित्त मुनिराज सेवा यज्ञ में लगे ही रहते थे। वृद्ध उम्र में दीक्षित बने उनके दादाजी पूज्य तिलक यश विजय जी महाराज साहेब को भी शाता और समाधि दिलाई। ऐसे अनेक गुरुवरियों की अद्भुत सेवा भक्ति में सदा सहायक समुदाय प्रीति भाजन पूज्य पन्यास प्रवर हिमकार यश विजय जी महाराज साहेब सेवा से तृतीय पद की प्राप्ति की उक्ति को सार्थक करते आचार्य पद से अलंकृत होने जा रहे हैं। उत्तर गुजरात के साबरकांठा में श्री वटपल्ली तीर्थ में गच्छाधिपति पूज्य आचार्य देवेश श्री राजयश सुरेश्वर जी महाराजा तथा श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य आचार्य देवेश श्री यशोवर्म सुरेश्वर जी महाराजा आदि 8 आचार्य भगवंतों की पावन निश्रा में कार्तिक वदी 13 यानी कि तारीख 2 दिसंबर गुरुवार के दिन ये तीनों महात्माओं को गुरु प्रसादोत्सव पद प्रदान महोत्सव का मंगल प्रसंग आया है। आप सबसे अनुरोध है कि ये मंगल घड़ी में आप सब उपस्थित होकर जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि करें। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।